नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ईशिका हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश। दिनांक 13 फरवरी 2023 को पुलिस को यादव चौक के पास अपने घर में युवती की अज्ञात कारणों से मृत अवस्था में बेड में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तस्दीक के बाद थाना जांजगीर में मर्ग क्रमांक 22-23 धारा 174 का कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान FSL के वैज्ञानिक अधिकारी, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ तथा डॉग स्क्वाड की मदद लेकर घटना स्थल व मृतिका के शव का निरीक्षण किया गया। शव का विधिवत पंचनामा कार्यवाही किया गया। मृतिका युवती के शव का PM कराया गया। डॉक्टर के द्वारा शॉर्ट PM रिपोर्ट में मृतिका की मौत की प्रकृति हत्यात्मक प्रतीत होना लेखबद्ध किया गया। संपूर्ण मर्ग जांच में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना पाए जाने से थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक संख्या 143/2023 धारा 302-397 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी राज्य पुलिस सेवा के मार्गदर्शन पर साइबर टीम के माध्यम से तकनीकी जानकारी जुटाई गई। संदेहियों के पतासाजी हेतु अलग अलग टीम गठित कर विभिन्न स्थानों पर भेजा गया तथा मुखबिर लगाया गया। प्रकरण में संदेही रोहन पांडू तथा राजेंद्र सूर्या को पुलिस हिरासत में लिया जाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान संदेहियों द्वारा अलग अलग कहानी बताकर लगातार पुलिस को गुमराह किया जाता रहा, परंतु तकनीकी विश्लेषण तथा गोपनीय विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी रोहन पांडू तथा राजेंद्र सूर्या ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी रोहन पांडू मृतिका युवती को पिछले 6 वर्षों से जानता है और उनके घर आया जाया करता था। मृतिका युवती के द्वारा अन्य व्यक्तियों से मोबाइल पर देर रात बातचीत करने की वजह से रोहन पांडू मृतिका को मना करता था। मृतिका युवती के मोबाइल पर घटना दिनांक से 3-4 पूर्व आरोपी रोहन पांडू किसी व्यक्ति का चैट भी देखा था। इस वजह से वाद विवाद हुआ था। आरोपी रोहन पांडू के द्वारा अपने मित्र राजेंद्र के साथ मिलकर मृतिका युवती को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत दिनांक घटना को आरोपी रोहन व राजेंद्र जांजगीर आए थे, जहां आरोपी रोहन पांडू मृतिका युवती के घर जाकर एक होटल से खाना लाकर घर में खाना खाया। मृतिका युवती के भाई के खाना में आरोपी रोहन के द्वारा नींद की गोली मिला दी गई थी, जिससे मृतिका का भाई बेहोशी की हालत में सो गया था। आरोपी मृतिका के पास आकर पुनः किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल में बात करने पर वाद विवाद कर अपने साथी आरोपी राजेंद्र सूर्या के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों के द्वारा मृतिका के घर से सोने चांदी के जेवरात, 3 नग मोबाइल एवं स्कूटी लूटकर दोनों फरार हो गए थे। आरोपी रोहन पांडू फरार होने के पश्चात अपने पहचान हुलिया छिपाने के लिए रायगढ़ में जाकर अपना बाल भी कटवा लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट की संपत्ति, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल एवं स्कूटी को बरामद कर लिया गया है। आरोपी का नाम पता रोहन पांडू, उम्र 23 वर्ष, निवासी भदौरा थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर, महामाया चौक, कोनी रोड, बिलासपुर। राजेंद्र सूर्या, उम्र 22 वर्ष, निवासी भदौरा थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर। बरामद संपत्ति, आरोपी रोहन पांडू के कब्जे से 3 नग मोबाइल, सोने की अंगूठी, सोने का लॉकेट, सोने का ब्रेसलेट, चांदी का सिक्का, स्मार्ट वॉच, चांदी एवं मोती ब्रेसलेट, कान का फुल्ली, स्कूटी क्रमांक CG 11AY 6892। आरोपी राजेंद्र सूर्या के कब्जे से सोने का चैन, सोने की अंगूठी, चांदी का पायल, चांदी का सिक्का, 1 मोबाइल, घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। हो गया। परसों दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती का शव लेक सिटी कॉलोनी में है और सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर मौके पे पहुंचे थे। साइबर एक्सपर्ट, फिंगर एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची थी और जांच पे ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ कि मौत पूरी तरह से संदिग्ध है और पुलिस टीम उसमें आरोपियों के लिए उसी समय से लग गई थी। पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया था। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें होमिसाइडल दर्ज किया गया था, लिखा गया था। उस पर से पुलिस ने मामला दर्ज किया जिसमें धारा 302 और चूँकि उसके ज्वेलरी और मोबाइल वहाँ से मौके से गायब था, इसलिए 397 का मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीमें लगातार उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था रोहन पांडू, उसके लिए लगी हुई थी। अंततः रोहन पांडू को कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से वो मोबाइल बरामद किया, साथ ही ज्वेलरी भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस साथी को भी पकड़ लिया गया है
उसके पास से भी ज्वेलरी बरामद हुई है। दोनों ने सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। जो कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि आरोपी मृतिका को पूर्व से जानता था, उससे शादी करना चाहता था। उसको इस बात पे आपत्ति थी कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से पहचान रखती है, वो उसका हमेशा विरोध करता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था, परंतु उसका ये कहना था कि मृतिका उसके बात को नहीं मान रही थी, लिहाजा उसने तय कर लिया था कि मुझे उसको रास्ते से हटाना है और इसके लिए उसने अपने दोस्त की मदद ली। प्लानिंग से उसने नींद की गोलियां खिलाई मृतिका को और उसके भाई को, और उसके उपरांत उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस और भी साक्ष्य का संकलन कर रही है और इनको शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर किस तरीके से समझो, क्योंकि पुलिस ने उनको काफ़ी छकाया है, अपने हुलिया भी चेंज करने की बात इसमें सब सामने आ रही है, किस तरीके से इसने अपने साक्ष्य और पुलिस से बचने का रास्ता तैयार किया? घटना के उपरांत आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, वो सख्ती होते हुए रायगढ़ गया था। वहाँ पे उसने अपने बाल कटाए थे, कपड़े चेंज किए थे। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हुलिया जांजगीर में लोगों ने देखा है उसका, वो चेंज कर दिया जाए ताकि वो आसानी से पकड़ में ना आए। परंतु वो उसी स्कूटी को रखा था जो प्रार्थिया का था और वो उसी स्कूटी से घूमते हुए वो कवर्धा पहुंचा था और पुलिस ने उसको फॉलो करते हुए उसको पकड़ लिया। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।